ठीक है, शुरू कर दीजिए। हेलो। किशन जी अभी सर करेंगे या फिर मेरे को ही करना है? ठीक है। हेलो। सभी पार्टिसिपेंटों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर डी.एस. पुष्पक। आवाज आ रही है मेरी क्या सभी को अभी? सपोर्ट दे दो इन्हें। ठीक है, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो आयुर्वेदिक पद्धति है डॉक्टरी की या नेचुरोपैथी पद्धति है डॉक्टरी की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, 2 घंटे पीछे बात करी हो मेरे से अभी, ठीक है? उसको कॉल आ रही है, उसको मना करो मेरे को दे। तो आयुर्वेदिक पद्धति क्या है और ये हमारे करियर में कैसे काम आ सकती है और आयुर्वेदिक पद्धति का स्कोप क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल आयुर्वेदिक पद्धति हमारे ही भारतीय ही की ही पद्धति है, वो कहीं किसी दूसरे देश या किसी दूसरे से बाहर से नहीं ली गई है। जिसमें आयुर्वेदिक पद्धति में जो रजिस्टर्ड डिग्री कराई जाती है वो BAMS की कराई जाती है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जो इसकी एलिजिबिलिटी है 12th बायोलॉजी के जो भी के पास है बच्चा वो इसमें एग्जाम दे देता है। एग्जाम स्टेट लेवल पर भी होते हैं और गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे भी एग्जाम होते हैं इसके। एक सेकंड, सॉरी, देखना जरा थोड़ा सा। अब नहीं जाएगा ना, उधर से दिखना भी चाहिए ना। हाँ, लाइट जला दो चाहे। तो दयाचंद जी, अगर आपका फेस नहीं दिखेगा तब भी चलेगा, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। ठीक है सर। हम्म। तो जहाँ एलोपैथी दवा बीमारी के मूल कारण पर न जाकर उसके दूसरे कारणों पर केंद्रित रहती है, वहीं हमें आयुर्वेदिक में हमें बीमारी के मूलभूत कारणों के साथ-साथ इसके समग्र निदान के विषय में भी बताता है। BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ये 12वीं कक्षा के बाद 5.5 वर्ष की अवधि में पूरी की जाती है, जिसमें 1 वर्ष का एंट्रेंसशिप भी रहता है। BAMS की डिग्रीधारी व्यक्ति भारत में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकता है।
इस पाठ्यक्रम में हमें शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा के सिद्धांत, रोगी के बचाव, सामाजिक चिकित्सा, फार्माकोलॉजी, विष विज्ञान, फॉरेंसिक चिकित्सा, नाक, कान, गले की चिकित्सा, आँख की चिकित्सा, शल्य क्रिया, मॉडर्न मेडिसिन का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराया जाता है। इसके साथ ही आयुर्वेदिक की शिक्षा भी दी जाती है। कुछ विशेषज्ञों का मत है कि भविष्य में बीएएमएस और एमबीबीएस का एकीकरण किया जा सकता है। बीएएमएस में प्रवेश तभी मिल सकता है जब छात्र इसकी प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम के अलावा राज्य स्तर पर भी कई प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। इस प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम 12वीं पर आधारित होता है। एमबीबीएस की भांति इसमें भी छात्रों की कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती है, जिसके कुछ प्रमुख संस्थान इस प्रकार से हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंट्रेंस एग्जाम, उत्तराखंड पीजी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, केरल स्टेट एंट्रेंस एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस सीईटी, कर्नाटक एग्जाम, आयुष एंट्रेंस एग्जाम। भारत में आज भी विभिन्न राज्यों में कई ऐसे संस्थान हैं जो आयुर्वेद से जुड़े हुए कोर्स कराते हैं, जैसे आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बिया कॉलेज विश्वविद्यालय दिल्ली, राजकीय ऋषिकुल आयुर्वेदिक महाविद्यालय हरिद्वार, राजकीय गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक महाविद्यालय हरिद्वार, अलीगढ़ आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अलीगढ़, आयुर्वेदिक महाविद्यालय वाराणसी, श्री लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल राजकीय आयुर्वेदिक इलाहाबाद और राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय तिरुवनंतपुरम, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय कन्नौज। ये कुछ प्रमुख संस्थान हैं जिनसे इन संस्थानों में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के बाद में दिया जाता है और इनकी पूर्ण रूप से पढ़ाई की जाती है। इसके साथ साथ नेचुरोपैथी भी आती है। तो नेचुरोपैथी क्या है? नेचुरोपैथी का वर्ण वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है हमें। पुराने समय में नेचुरोपैथी की मदद से ही रोगों का इलाज किया जाता था। नेचुरोपैथी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शरीर को कोई भी नुकसान या दर्द नहीं पहुंचती है और बिना शरीर को कोई हानि पहुंचे रोग को ठीक किया जाता है। नेचुरोपैथी के तहत न केवल रोग को सही किया जाता है बल्कि साथ ही रोगी के मानसिक रूप से भी मजबूत बनाया जाता है। अब नेचुरोपैथी किस तरह से काम करती है? नेचुरोपैथी कई प्रकार की थेरेपी आती है। इनमें थेरेपी की जानकारी कुछ होगी मैं आपको इस प्रकार से है जो दे रहा हूँ। एक होती है मड थेरेपी। मड थेरेपी के अंतर्गत हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं और मिट्टी की मदद से रोगों को ठीक किया जाता है। आमतौर पर त्वचा से संबंधित परेशानी होने पर मड थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। जिसके अलावा पेट दर्द और सिर दर्द को भी दूर करने में इस थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के 5 तत्वों में से एक तत्व इस थेरेपी के लिए 4 फीट गहराई में मिलने वाली मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। मुहासों की समस्या होने पर भी अगर मड थेरेपी ली जाए तो मुहासे दूर हो जाते हैं। मुहासे होने पर मिट्टी का लेप तैयार किया जाता है और इस लेप को चेहरे पर लगाया जाता है। इस चेहरे पर लगाने से मुहासे सही हो जाते हैं। इसी तरह त्वचा के रूखेपन को दूर करने के लिए भी और त्वचा के विकारों को सही करने के लिए मड थेरेपी की सहायता ली जाती है। बीपी के रोगों में भी मड थेरेपी को कारगर साबित होती है। बीपी के रोगियों को रोज मिट्टी का लेप सिर पर और छाती पर लगाया जाता है। ऐसा करने से बीपी सदैव नियंत्रण में रहता है। सिर दर्द होने पर मिट्टी का घोल तैयार किया जाता है और इस घोल को माथे पर लगाया जाता है। माथे पर घोल लगाने से सर दर्द ठीक हो जाता है। जो लोग तनाव में से ग्रसित रहते हैं उनके लिए भी मड थेरेपी कारगर साबित होती है। इसकी मदद से तनाव से राहत मिल जाती है और शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया जाता है और दिमाग को शांति मिलती है। ऐसा तनाव दूर हो जाता है। पेट दर्द की शिकायत में भी मिट्टी का लेप पेट पर लगाकर पेट को दर्द को ठीक किया जा सकता है। इसी तरह से एक नेचुरोपैथी में आती है मैग्नेट थेरेपी।
नेचुरोपैथी के अंतर्गत आने वाली दूसरी पद्धति मैग्नेट थेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। इस थेरेपी के तहत मैग्नेट यानी चुंबक का प्रयोग किया जाता है। मैग्नेट थेरेपी के तहत शरीर के विभिन्न अंगों को ऊर्जा मार्ग स्थित बिंदुओं पर मैग्नेट चिपकाई जाती है। चुंबकीय बिंदु पर लगाने से ऊर्जा का संचार शुरू हो जाता है। स्लिप डिस्क, थायराइड जैसी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तो ये है आयुर्वेदिक है और ये नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी में योगा भी आता है। आजकल योग विज्ञान भी काफ़ी फेमस है। तो जो बच्चे बीएएमएस, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदिक या योगा में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर हम बीएएमएस की डिग्री भी करते हैं तो हम उससे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बनते हैं। हम आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं या हम अपनी कोई भी फार्मा लगाने के लिए भी एलिजिबल रहते हैं। तो ये आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी के विषय में मैंने थोड़ा-सा कुछ बताया। किसी बच्चे को कोई सवाल है या कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकता है। मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? यस सर। हाँ, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। पैर की सूजन के लिए कौन सी आयुर्वेदिक दवाई काम आती है? पैर की सूजन के लिए आयुर्वेदिक दवाई आयुर्वेदिक दवाई का अभी इसमें ये नहीं पूछना है। अभी जो चल रहा है ये पता करना है आपको कि जो विषय से संबंधित बनाया है उससे संबंधित पूछना है। अभी चिकित्सा में क्या काम आता है वो नहीं पूछना है। हाँ, नमो बुद्धाय सर। जी। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन, जो आपने अभी जो मिट्टी का जो लेप बताया है, तो जी सर। मतलब वो कौन सी मिट्टी का लेप करना है सर? सर पीली मिट्टी जो होती है, जिसे घर पे पुराने टाइम में या अभी भी कहीं लेपने उसमें घर में चौका लगाने के लिए वो लगाया जाता है, वो पीली मिट्टी रहती है और जमीन की सतह से 4 फुट नीचे से लेना है उसको। जी सर, जी जी। 4 फुट जमीन के नीचे से लेना है, उसको निकालना है, फिर बारीक करना है, छानना है। छानने के बाद उसको लेप बनाना, बाकी उसमें कुछ नहीं मिलाना है। अच्छा सर, मतलब मिट्टी और पानी केवल? हाँ, केवल मिट्टी पानी, मिट्टी 4 फुट नीचे से निकालनी, पीली मिट्टी होनी चाहिए वो, और उसको फिर लेके बारीक करना, बारीक करने के बाद छानना है, छानने के बाद पानी के साथ लेप लगाना। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल? तो हेलो। जय भीम सर। जय भीम। सर जैसे एमबीबीएस डॉक्टर का जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब लगती है, ऐसे आयुर्वेदिक में भी लगती है क्या? बहुत बहुत सारे ऑप्शन हैं मैम। हर डिस्ट्रिक्ट में, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो दूसरे तीसरे डिस्ट्रिक्ट में आयुर्वेदिक डॉक्टर्सों के लिए हॉस्पिटल होते हैं। और मेरे हिसाब से तो हर डिस्ट्रिक्ट में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल होता है जिसमें गवर्नमेंट जॉब लगती है। सेम एमबीबीएस के जैसे ही लगता है और लगभग सेम ही स्किल रहता है पे का। जी जी। क्योंकि वो बहुत कम मतलब दिखते ही नहीं ना, एक दो प्राइवेट में दिखाते हैं कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो? जाते नहीं है, दिखाते नहीं, जानकारी नहीं रखते, बट हर डिस्ट्रिक्ट में एक तो जरूर ही मिलेगा, एक तो अनिवार्य है ये। दयाचंद जी। जी सर। आप थोड़ा और इसका, जैसे कि मैम ने फोन क्वेश्चन किया है जॉब को लेके, इसमें और सारी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपका ये कोर्स करने से, उसको थोड़ा और आप थोड़ा विस्तृत बताइए। लिस्ट 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर से। सर अपॉर्चुनिटी वो है जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में भी है। आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या जो फार्मा कंपनियां होती हैं आयुर्वेदिक की, उनमें भी बीएएमएस डॉक्टर को ही लिया जाता है, और जो कैसे दवाई बनेगी उसको लाइसेंस बीए में डॉक्टर के ही द्वारा मिलेगा। दूसरा, कोई भी अगर आयुर्वेदिक की मेडिसिन बनाने, मार्केटिंग का जो क्षेत्र है उसके लिए भी आयुर्वेदिक दवाइयां बहुत जाती है। जैसे कि अगर मैं लीवर की बात करूं तो लीवर की आज के टाइम में जितनी भी मेडिसिन है लीवर की वो सिर्फ आयुर्वेदिक में होती है।
लीवर से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक होती है और आयुर्वेदिक मेडिसिन ही आती हैं। एलोपैथिक में बहुत कम ही 1-2 मेडिसिन है केवल लीवर की। लीवर की जितनी मेडिसिन है वो आयुर्वेदिक में ही है। और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है, लोगों का रुझान भी आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ अब हो रहा है क्योंकि वो सेफ भी है और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। जो अपॉर्च्युनिटी एमबीबीएस के लिए है, वही सेम अपॉर्च्युनिटी बीएएमएस के लिए है। बट ये है कि हमें जानकारी नहीं है, बाकी उतने ही कॉलेज कम हैं, ये है थोड़ा समस्या, बाकी हॉस्पिटल्स भी बराबर हैं इसके। और इसके बारे में भी थोड़ा बताइए कि एलोपैथिक और जो आपका आयुर्वेदिक जो है, ठीक है? जी। लोगों के कॉमन यूज़ के लिए किस मेडिसिन को तरफ लोगों ने आना चाहिए, जो भी हमारे लोग हैं, जिसमें नुकसान, फ़ायदा और जो भी है उसके बारे में थोड़ा बताएँ तो लोग उसके प्रति जागरूक हो सकते हैं कि कौन-सी मेडिसिन की तरफ हमने ज़्यादा झुकाव रखना चाहिए, अगर कुछ हमें बीमारी सर होती है हमें तो? तो झुकाव सर रखना चाहिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ ही रखना चाहिए। हमारा जो किचन है एक तरह से वो आयुर्वेदिक मेडिसिन की डिस्पेंसरी है, लेकिन हमारी जानकारी के अभाव में हम वो सब चीज़ नहीं देख पाते हैं। जनरली अब जैसे फ्लू चलने वाला है या डेंगू या प्लेटलेट्स या चिकनगुनिया के पेशेंट आते हैं, तो इसकी सबसे उचित मेडिसिन है गिलोय। गिलोय की 1 फीट की डंडी लें, 1 अदरक का टुकड़ा लें थोड़ा-सा और 2 चम्मच सौंफ लें और 2 चम्मच अजवाइन लेनी है और उसको चाय की तरह से उबालना है। आप 3 दिन ये काढ़ा पी लीजिए, 3 दिन काढ़ा पीने के बाद में शरीर से फ्लू बिना किसी एलोपैथिक मेडिसिन के खत्म हो जाता है। और एलोपैथिक मेडिसिन लेने से जो फ्लू का दर्द रहता है वो किसी से नहीं जाता, वो सिर्फ़ इसी मेडिसिन से जाता है, जो कि घर में हमें फ्री मिल जाता है। सही। इसलिए हर व्यक्ति को इसका कोई शरीर में दुष्प्रभाव भी नहीं रहता है और 90% हमारे किचन में ही आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। जी, जी। नहीं, देखो साइड इफ़ेक्ट इसके में ना के समान है, लिमिटेशन तो इसकी भी हैं कि हमें अगर गिलोय का काढ़ा पीना है तो कै दिन पीना है, 4 दिन पीना है, 5 दिन पीना है। वो लिमिटेशन सब में है इसमें भी, बट इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स दुष्प्रभाव बहुत कमी के साथ में आता है। जो बहुत ज़्यादा रेयर कैंसर्स जैसी वाली परेशानी है, तो कैंसर में हमें जो दवाई दी जाती है, वो कनेर का फल जो रहता है, वो कैंसर के लिए दवाई यूज़ की जाती है, तो उसको बहुत ही वो खुद भी एक ज़हर होता है, जो कनेर का फल होता है और वही कैंसर्स में दी जाती है आयुर्वेदिक के अनुसार, तो उसको उचित मात्रा में और एक लिमिटेड टाइम में ही लेना होता है। अगर हम उसको ज़्यादा मात्रा में दे देंगे, तो उसका भी दुष्प्रभाव आएगा। ऐसे ही सदाबहार का जो पौधा होता है, वो भी कैंसर की एक बहुत अच्छी दवाई होती है। डोज़ और लिमिटेशन आयुर्वेदिक के साथ भी है। बट ये है कि जैसे अगर हमारे एलोपैथिक में हमने कोई दवाई दी, किसी का कोई रिएक्शन आया, अगर हम उसको एट ए वन्स तुरंत अगर उसकी एंटी डोज़ नहीं देंगे, तो उसमें मरीज़ की जान को खतरा हो सकता है। बट इसके साथ नहीं है, इसका साइड इफ़ेक्ट भी आएगा तो बहुत ही धीरे-धीरे और बहुत लंबे टाइम में आता है। हाँ, और कोई किसी को प्रश्न है? जो स्टूडेंट स्टूडेंट है जो आगे हाँ, है प्रश्न किसी का? हाँ, जो खास बच्चे 11th-12th में हैं, जो बच्चे 11th-12th में हैं, जो पढ़ना चाहते हैं कोई डिग्री या
मेडिसिन मेडिकल का फील्ड है, जैसे कि दयाचंद जी ने बताया है। तो इसमें दयाचंद जी, अगर कोई बच्चा 12th के बाद में आना चाहता है इस फील्ड में, तो इसमें अगर कोई बच्चा वीक है, उसके मैथ में हो, केमिस्ट्री में हो, इंग्लिश में हो, तो क्या वो बच्चा भी ये डिग्री कर सकता है? जी बिल्कुल जैसे कर सकते हैं एमबीबीएस। सर, उसके लिए प्राइवेट हाँ, तो उसके संस्थान है, बारे में बताना। बहुत ही कम उस चीज में ये एडमिशन भी हो जाता है। उसके लिए प्राइवेट संस्थान है, बहुत सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जिनका एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आ रहा है, उनका प्राइवेट संस्थान है। अगर मैं नियर बाई यहाँ की बात करूँ तो एक यज्ञदत्त शर्मा मेडिकल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खुर्जा में भी है, जो यहाँ से 30 किलोमीटर मात्र दूर है, और बहुत ही कम पैसों में वहां से किया जा सकता है एमबीबीएस, ये सॉरी बीएमएस। इससे अलग डिप्लोमा कोर्स भी चला रखे हैं, जो डिप्लोमा इन यूनानी मेडिसिन है, डीएएम है, डीयूएम है, डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इस तरह से अगर कोई बच्चा ऐसा है कि वो करना चाह रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा पुअर है, तो डिप्लोमा कोर्स भी सर इनमें होते हैं। गुड गुड गुड। मतलब हर डिप्लोमा, तरीके से फैसिलिटी है इसमें। हाँ सर, हर तरह से फैसिलिटी है। 2 साल से डिप्लोमा कोर्स 2 साल का कम से कम है। हम्म, हम्म। तो ठीक है, आप आखिरी में 5 ऐसे चीजें बताइए आपके, जैसे आपने बताया कि किचन ही अपने आप में आयुर्वेद है, ठीक है। जी तो मुझे लगता है कि सभी फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं, उनके पास किचन है, ठीक है। वैसे कोई 5 ऐसी चीज बताए कि उनके रोज के जीवन में उनकी जो समस्या है, जो सर, आने वाली है या ऐसे कुछ है, तो उसका वो निदान कर सके। सर पहला है तुलसी का पेड़। तुलसी का पेड़ जो सभी लोग जानते हैं, और वो उसके पांचों भाग दवाई के रूप में काम आते हैं। अगर बुखार हो गया है तो 3 ग्राम तुलसी के बीज पानी में उबाल के 20 ये मान के चलिए सर, 1/4 भाग है। अगर ये हमें आज 20 ml रखना तो 80 ml पानी लेना है, और उसको जब 20 ml रह जाए उबलते हुए, उस काढ़े को दिन में 3 बार पिलाइए, पूरी तरीके से बुखार ठीक हो जाएगा। वेरी गुड। अगर मतलब उसके सर्दी, बीज जो आते हैं, बीज बीज। हाँ, बुखार में बीज ही उपयोग में किया जाता है सर। राइट राइट। अगर और सर्दी जुकाम खांसी है तो तुलसी के 5 पत्ते लेने पड़ेंगे, 2 हाँ लौंग लेनी पड़ेंगी, 2 काली मिर्च लेनी पड़ेंगी, और थोड़ी-सी अदरक और छोटी इलायची। हाँ हाँ। इलायची खुशबू के लिए रहेगी बस, बाकी हम्म। ठंडी रहती है। तो उसको बना के भाई कैसी भी सर्दी जुकाम खांसी है 2 दिन आप पी लीजिए, तो उससे बलगम पतला होके आराम से निकल भी जाता है, और सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है। जैसे कोरोना में तो ये काफी अच्छा काम में आ सकता है, क्योंकि उसी से तो कोरोना अंदर आता है, सर्दी हाँ से सर, या खांसी से। ये इम्यूनिटी को भी प्रिकॉशन बढ़ाता के है। लिए, ये प्रिकॉशन के लिए सही है। अगर ये चीजें लोग लेने लगे तो उससे थोड़ा उनका हाँ। तीसरा सर हमारा गिलोय है। हाँ, गिलोय। हाँ, हम्म। सर गिलोय किसी भी तरह का फ्लू है, फीवर है, या जॉइंट्स पेन है, यहाँ तक कि अगर किसी को पाइल्स की शिकायत है तो अगर मस्सेदार गिलोय भी है या पेन करती है बहुत ज़्यादा, तो वो में भी फ़र्क आना शुरू हो जाता है, और 1 महीने के लेने के बाद परमानेंट ठीक हो जाती है सर। ये सबसे अच्छा है गिलोय का, बट उसको मठे के साथ में लेना होता है, बटर उसमें नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। गुड। और तीसरा? हाँ, जी, चौथा सर, है तो हमारे पास में, अगर किसी में बहुत ज़्यादा कान की पीड़ा हो जाती है, कान में दर्द हो जाता है, कान बहने लगता है, तो उसके लिए एक छोटा-सा पौधा अक्सर
सभी के पास रहता भी है, सुखदर्शन होता है, उसकी 2 बूंद आप निचोड़ के कान में डाल दीजिए, फुंसी भी ठीक हो जाती है उससे, कान दर्द और फुंसी भी, सुखदर्शन के पेड़ से। चौथा सर एलोवेरा का पेड़ पौधा है। एलोवेरा बहुत सारी बीमारियों में वैसे काम आता ही है, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हो गए, आयुर्वेदिक की मेडिसिन नहीं खाते लोग, एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, रैशेस शुरू हो जाती है, खारिश शुरू होने जाती है, बहुत ज्यादा दिमाग में भी डिस्टर्बेंस पैदा होने लगता है, तो उसको लेना है, कूटना है, छेदना है और उसको कपड़े में छान के उसके रस को निकाल लेना है। वो नेचुरल रस 1 हफ्ते पिला दीजिए एलोवेरा का, तो जितने भी टॉक्सिन्स शरीर में पैदा हुए हैं और तत्व पैदा हुए हैं या ब्लड का गाढ़ा होना शुरू हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया है, तो वो सर कम हो जाता है। पूरी तरीके से 1 महीने से लेने से फिट हो जाता है। तो कैसे लेने का उसको, पानी, गर्म पानी के साथ या? नहीं, 1 पत्ती लेनी है सर 3-4 इंच लंबी बस। हाँ। मोटी, कम से कम वो आधा इंच मोटी होनी चाहिए। उसको लेना है और उसको कूटना है, पहले पूरी पत्ती सहित को गर्म पानी में धुलने के बाद सीधा कूटना है उसको। हाँ, हाँ। कूटने के बाद कपड़े में छान लेना है, जो रस निकले उसको लेना है। हाँ, हाँ, रस दवाई के जैसा लेना है 3 टाइम। जी, जी सर। हाँ, हाँ, ये अच्छा बताया आपने, क्योंकि टॉक्सिन के वजह से ही सब प्रॉब्लम होते हैं और बच्चे जो खाना-पीना खाते हैं तो पेट में ऐसे ही सड़ जाता है, तो वही टॉक्सिन फिर। तो बहुत आसान भी है, आप एक बार एक सर पौधा एक सर गमले में लगा दीजिए। सर उसको छीलेंगे नहीं क्या एलोवेरा को? मैम नहीं, छीलना नहीं है। हाँ, बहुत कड़वा होता है एकदम, हाँ, तो पॉइजन, उल्टी भी हो जाती है सर उससे। मिश्री ले सकते हैं। जब वो कड़वापन है तो वही तो टॉक्सिन्स निकालेगा ना शरीर से। हाँ, सही है, सही है। ऐसे क्या नेचुरल तो लेते हैं, रामदेव का ले लिया, उनका ले लिया, उससे कोई असर नहीं आता है। वो चीज आप नेचुरल करके देखिए। अभी फ्लू चलने वाला है, मैं सभी के लिए सलाह दे रहा हूँ, किसी भी बच्चे को फ्लू हो जाए आप डॉक्टर्स के पास नहीं जाएं, गिलोय लें, अदरक लें और तुलसी के पत्ते लें 5, इनको उबालिए और इन्हीं को 20-20 ml आप पीजिएगा। ये देखिए, आप सुबह से लेकर शाम तक कोई भी वर्क करने वाला व्यक्ति है, उससे कोई भी थकावट नहीं होगी, पूरे टाइम एनर्जेटिक रहेगा, उससे ये लगेगा ही नहीं चाहे कितना भी काम उसने कर लिया, थकावट बिल्कुल महसूस नहीं हो सकती उसको। गुड, गुड। आयुर्वेदिक सूजन में अलग-अलग तरीके से, अब सूजन शरीर के किस पार्ट में है? हाँ, पैर में जो सूजन है उसके लिए अदरक, तुलसी के पत्ते और तुलसी के बीज और जी की तुम्हारे हल्की सी गिलोय की लकड़ी मतलब थोड़ी चलेगी, जो वायरस में चलती है उतनी नहीं, उसका 1/4 भाग यानी 1 ग्राम का भी 1/4 भाग लेना है, उसको उबालना है और उसके साथ में लेना है। बट सबसे अच्छा अगर सूजन का कोई चीज है तो चिया बोलते हैं, हमारे इधर एक पेड़ होता है या उसको कहीं कहीं मड का पेड़ भी बोलते हैं। अगर शरीर के किसी भी पार्ट में है तो उसको तेल लगा के और उसको बांध लो। पेट पे लीवर है कि सूजन है या पेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो सबसे अच्छा है सूजन के लिए। अपने इधर तो उसको चिया बोलते हैं, ऐसे छोटे छोटे काले काले उसमें बीज निकलते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा पेड़ होता है, सब जगह मिल जाता है। सूजन के लिए सबसे उत्तम रामबाण वही है। किसी भी पार्ट में चाहे सूजन किसी भी तरह की है, चोट की सूजन आई है या पेट के अंदर लीवर पे सूजन हो गई है या आंतों में इन्फेक्शन हो गया है, सबसे बेस्ट है वो, एक ही हफ्ते में पूरी तरीके से फिट कर देता है। वो वाल का पेड़ नहीं है जिसमें से पत्ते निकालने से दूध जैसा निकलता है? सर वो तो अलग, उसे तो अड़ूसा बोलते हैं हमारे यहाँ, वो चिया का, हमारे देसी भाषा में चिया का बोलते, वैसे बाद में मड का पेड़ बोलते हैं। वो बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके सर, अब बड़ा ही पेड़ हो जाता है और वो अब पेड़ उग रहा है और अब एक 15-20 दिन में बहुत बड़ा हो जाएगा। इस टाइम अपने आप नेचुरल आते हैं, उसमें काले काले बीज निकलते हैं। ठीक है। जिसे सर, जिससे अरंडी का तेल भी निकलता है ना कॉन्स्टिपेशन के लिए, वो पेड़ होता है। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ।
चलिए ठीक, देखो और किसी को प्रश्न है तो ठीक है, बहुत अच्छा बताया बलराज सिंह जी ने। हाँ।